बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, हम जब भी बलूचिस्तान के इशूज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नुमाया इशू नज़र आता है वो लापता अफराद का होता है। और आजकल के दौर में देखा जाए तो बलूचिस्तान के इस मसले को काफ़ी एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है। और खामखा के बयानात आते हैं कि कोई कोई भी बंदा उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये लापता है, और बाद में पता चलता है कि वो तो किसी पहाड़ में मारा गया है, हालांकि वो फितना हिंदुस्तान के साथ पाया जाता है उसका लिंक। तो ये सारी चीज़ें एक आम आवाम तक कैसे उसको पता चले कि किस तरीके से हमें बहलाया जा रहा है और हमें एक गलत रास्ते पर धकेला जा रहा है। तो इस सिलसिले में इस हसास टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अली अचकज़ई साहब। उनसे बात करते हैं। सर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह कि आपने एक बहुत बलूचिस्तान के एक अच्छे सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान का भी जो है ना वो बदनामी का बायस बन रहा है और पाकिस्तान की भी बदनामी का बायस बन रहा है। जज़ाकल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नईम सादकज़ई, ये नाम बहुत सुनने को आया पहले कि ये लापता है, इसको फ़ौज ने उठाया, बहुत सारी प्रोपेगेंडा इसके पीछे हुआ। लेकिन बाद में वो पहाड़ों पर मारा गया, और बाद में जब इनको ये चीज़ पता चली तो फिर ये कहने लगे कि वो मजबूर था, वो मजबूर होकर पहाड़ों पर गया। तो आपको क्या लगता है कि ये बलोच नौजवानों को और ख़वातीन को मजबूर बनाकर ख़ुद को हमलावर बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुफ्ती साहब, कोई मजबूर नहीं है। मजबूर अगर है तो वो डॉलर लेने के चक्करों में मजबूर है। मजबूर अगर है तो वो किसी के प्रॉक्सीज बनने के लिए मजबूर है। मजबूर अगर है तो वो जो है ना पेड लॉबिस्ट बनने के लिए जो है ना वो मजबूर है। तो दुनिया की कोई जो है ना ऐसा ताकत नहीं है कि वो किसी जो है ना वो बालिग आदमी को मजबूर करे, उसको जो है ना वो पहाड़ों पर लेके जाए। और फिर जिस तरीके से आपने नईम सादकज़ई का नाम लिया है, इनका भी नाम एक अरसे तक जो है ना मिसिंग पर्सन की लिस्ट में था। अब जो है ना अब सुनने में ये आ रहा है कि जब इनको जहानम वासिल किया जाता है, फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यही सेपरेटिस्ट, यही जो है ना दहशत गर्द इस मुल्क के खिलाफ, इस प्रोविंस के खिलाफ, इनके जो है ना अमला के खिलाफ किस तरह एक्टिव हो चुके हैं। तो जब इनको जो है ना जहन्नम वासिल किए जाते हैं, फौज कोई ऑपरेशन करता है, फिर लोग ये नैरेटिव अपनाते हैं कि हाँ ये तो पहाड़ों पे था, मिसिंग पर्सन के नाम से इनका नाम जो है ना वो निकल जाता है। और फिर एक ये जो है ना नैरेटिव अपनाए जाते हैं कि इनको तो ये मजबूर किया गया है, इनको जोर जबरदस्ती पहाड़ों पर ले गया है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। जो फितनतुल हिंदुस्तान है या जो ओस्टाइल एजेंसीज है जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर सरगर्म है, इन्होंने यहाँ के खवातीन को भी नहीं छोड़ा। जो कि हम ये क्लेम करते हैं कि ये यहाँ के जो इस प्रोविंस के लोग पश्तून बलोच वो काफी ज्यादा गैरत रखते हैं, और वो औरत को जो है ना घर के अंदर रखने पे सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मशहूर है। और इस्लाम भी हमें यही सिखाया जाता है। तो इन्होंने तो हमारे औरतों को भी मजबूर कर दिया है, और किस नाम पे किया है इसका मैंने हवाला जरूर अपने स्टार्ट में दिया है, और अब नईम सादकज़ई का आपने हवाला दिया है। तो ये मजबूर होते हैं और रियासत जो है ना इनको मारते हैं। आप अगर इसका दूसरा पहलू देख ले, बलूचिस्तान में एजुकेशन मौत है। बलूचिस्तान में जो है ना वो मैट्रिक नहीं पीएचडी तक जो है ना एजुकेशन को मुफ्त करार जो है ना वो सीएम बलूचिस्तान ने किया है। अब्रॉड जो है ना वो लोग बेचते हैं, जरिया मुआश के लिए लोग बेचते हैं। तो वो कौन सी जो है ना ब्लैकमेलिंग है जिसमें ये लोग दहशतगर्दों के जो है ना वो जाल में फंसते हैं, जो फिर बाद में इनके जो घर वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि इन्हें मजबूर किया गया था। सर, एक और नाम जो कि बहुत नुमाया है आजकल, वो ज़ीशान ज़हीर का, उसके पीछे भी बहुत सारा प्रोपगेंडा हुआ कि ये लापता है, लेकिन बाद में वो भी तो पहाड़ों पर मारा गया। तो ये किस लिए करें? ये तो असल जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये तो उसको भी ख़राब कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मुफ्ती साहब, अब गफार लांगू को किसने मारा था? आप मामा कदीर के जो है ना अभी गूगल जाके यूट्यूब पे सर्च कर ले। मामा कदीर ये क्लेम करता है कि जो गफार लांगू था, जो टेररिस्ट ग्रुप में जो है ना वो लीडर था, कमांडर था। और आज उनके नाम पे किस तरीके से सियासत किया जाता है। और जिस तरीके से आपने ज़ीशान ज़हीर का नाम लिया है, वो भी जो है ना इनके अपने अंदर के जो कन्फ्लिक्ट है इसका शिकार हुआ था।
पहले उसका नाम मिसिंग पर्सन में था, और अब जो है ना इनकी आपस में नहीं बनती है। अब ये मैं समझता हूँ कि ये डॉलर्स की जंग है। अब डॉलर्स की जंग में जो है ना वो जरूर बीच में जो है ना वो नफरत भी आ जाते हैं, जरूर बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है जो कॉन्फ्लिक्ट का जो है ना वो वजह बनती है। और फिर इसी कॉन्फ्लिक्ट में जब जीशान जहीर को जो है ना पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो मारा दिया, तो लोग क्या क्लेम करते, पहले ये क्लेम होता था कि रियासत पाकिस्तान ने उसको उठाया, तो एजेंसीज लेकर गए, तो इसके ऊपर इनका बयानिया चलता था। और ये मिसिंग पर्सन का जो बयानिया है, ये इस तरह के झूठे इतकंडे जो है ना कुल मिला के जो है ना फिर रियासत के खिलाफ इसको जो है ना वो पेश करते हैं, और रियासत के खिलाफ इसको जो है ना प्रमोट करते हैं। तो ये कोई जो है ना जीशान जहीर जो है ना वो रियासत ने नहीं अगवा किया था, रियासत ने उसको नहीं उठाया था। असल में ये जो है ना पहले डॉलर जो इनके पास आते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो उस डॉलर के जो है ना वो चिंगल में आके फिर वो इनके इंटरनल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका शिकार होते हैं। तो ज़हीर बलोच का भी वही वाकया हुआ। पूरे बलूचिस्तान को पता है, पूरे दुनिया को पता है कि इनको रियासती इदारों ने नहीं उठाया था, और इनके लाश ये कहते हैं कि इनको जब उठाया गया था तो वो अंदर की जो कम्प्लेक्ट है उस वजह से जो है ना वो मर चुका है। सर इसी से जुड़े ज़हीर बलोच नाम का भी एक बहुत मशहूर वाक़या है। पहले तो उनकी कोई बहन थी उज़मा नाम की, सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने प्रोपगेंडा किया कि मेरा भाई लापता है, फ़ौज ने उठाया। इनको जो भी राह मिलती है तो आखिर में आके कहते हैं कि फ़ौज ने उठाया। लेकिन बाद में उनका अपना ही वीडियो जारी हुआ और उन्होंने वो तो ईरान चले गए थे काम करने, और बाद में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मैं ज़िंदा हूँ। तो उसकी बहन ने तो उसको दफन भी कर दिया था, ये भी क्लेम कर दिया था कि इसको मारा गया है कोई भी इनकाउंटर में। ये सारी चीज़ें किस ले जा रही हैं? एक आम बलोच नौजवान वो इस चीज़ को किस तरीके से देखेगा, और इसमें अभी हमें क्या मतलब हिकमत अमली अपनानी होगी इन चीज़ों से बचने के लिए? देखिए बुख्ती साहब, आपने जिस तरीके से ज़हीर बलोच का हवाला दिया है, तो इस तरह के बहुत सारे नाम है जो टाइम टू टाइम जो है ना वो अपडेट्स होते रहते हैं, जो टाइम टू टाइम ये जो मिसिंग पर्सन का बयानिया है या जो लिस्ट है उसमें जो है ना अपडेशन आती है। तो ये आपने देख लिया है कि उनके घर वाले पहले जो है ना वो मिसिंग पर्सन के कैंप में आके ज़हीर बलोच का जो है ना वो वाविला मचाते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने जो है ना इनको उठा लिया है, तो इसके जिम्मेदार जो है ना रियासत या रियासती इदारे हैं। और फिर आपने देख लिया है, और मैं हमेशा अपने बातचीत में यही कहता हूँ कि जो मिसिंग पर्सन का फैक्ट है उसमें वो लोग भी शामिल है जो यूरोप जो है ना इलीगल रास्तों के थ्रू जो है ना वो जाना चाहता है, वहां पे अपने एंडलर्स के साथ वीआईपी जिंदगी, शायानुशान जिंदगी गुजारने के लिए जो है ना वो इन रास्तों का इंतखाब करता है। तो आपने ये देख लिया है कि जो ज़हीर बलोच था, गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने उसको अरेस्ट कर दिया था, और अरसे बाद जब वो ईरान की जेल से छूटा था तो जो पूरे मिसिंग पर्सन का एक झूठा बयानिया रचाया गया था वो बदनाम भी हुआ, और वो पूरे मुल्क ने देखा है कि ये किस तरीके से रियासत पाकिस्तान या रियासत या बलूचिस्तान हुकूमत को जो है ना वो ब्लैकमेल करते हैं मिसिंग पर्सन के नाम पे। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि यही मिसिंग पर्सन के जो है ना केसेस केपीके के अंदर भी है, यही मिसिंग पर्सन जो है ना वो सिंध के अंदर भी है। मगर जो बलूचिस्तान में ये लोग क्लेम करते हैं और जो इनके एंडलर जो है ना इनको कोई और मवाद नहीं मिलता है, बस ये एक मिसिंग पर्सन का जो है ना इन्होंने बयानिया अपनाया है, और इसी मिसिंग पर्सन के नैरेटिव्स पे जो है ना वो रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है, और ये इनके पास एक मवाद होता है। ये सिर्फ ज़हीर बलोच का वाकया नहीं है कि इनको जो है ना ईरान ने पकड़ा था, बहुत से जो है ना वो कैदी इस वक्त तुर्की के अंदर है, बहुत से यूनान के अंदर है, और मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग यूरोप के अंदर बैठ के, स्वीडन के अंदर बैठ के, जनेवा के अंदर बैठ के, उनके पास कुछ लोग क्लास 4 के मुलाजिम होते हैं, जबकि इनका नाम जो है ना वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में है। तो ये एक फेक नैरेटिव है, ये एक झीली बयानिया है जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना ये लोग अपनाते हैं, जबकि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर आज के पॉडकास्ट में मैं ख़ुसूसन नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले ना उनको एक्चुअली पता हो, क्योंकि ये नाम उनको एज ए हीरो बना के पेश किया जाता है बलूचिस्तान में। अभी अगर अब्दुल वदूद की बात करूँ मैं, वो भी अब्दुल वदूद नामी शख्स भी पहले उसको कहा गया था कि ये लापता है, सुनने वालों को पता होगा उसके बारे में जो भी बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं। तो बाद में वही बंदा पहाड़ों पर मारा गया। अभी मुझे तो सर ये समझ नहीं आ रही कि ये आखिर करना क्या चाह रहे हैं। हालांकि या तो आप लापता कह रहे हो तो उसको बाद में एक्सपोज ना करो, आप अपने ही बयानी को जो आपने रचा है स्टेट के अगेंस्ट उसी को बाद में एक्सपोज करके अपना ही बयानी दबा रहे हो।
سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں بکھٹی صاحب، میں پہلے دن سے یہی کہتا ہوں کہ یہ بیانیہ جو ہے نا یہ فیک ہے. یہ پہلے اپنے جو ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں ان کے انسٹرکشن پہ جو ہے نا لوگوں کو اٹھایا ہے. انہوں نے یا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو بھی اٹھایا ہے, انہوں نے یا کہ معصوم بچوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے, انہوں نے یا کہ معصوم عورتوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہے. تو یہ کیا نریٹو اپناتے ہیں؟ یہ جو مسنگ پرسن کا جو ہے نا انہوں نے جو پروپیگنڈا رچایا ہے, پہلے جن لوگوں کو یہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ لوگ جب ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں, اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے پاس آ کے انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو دیکھ لیں, آپ ان کے پریس کانفرنسز کو دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا کتنی مہارت سے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اور کتنے جو ہے نا وہ ڈٹائی سے ان کو پھر بلوچستان کے عام معصوم لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ان کے اندر تو ایسی کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے. ان کو صرف یہ ایک نریٹو بچا ہے کہ انہوں نے فیک جو نریٹو ہے ان کو پروموٹ کرنا ہے. آپ نے کل جو ہے نا کل سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کا ایک ہینڈلر بیٹھا ہے ہیربیار مری, وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ ریاست ہندوستان ان کو ابھی فنڈنگ نہیں کرتے. مودی سے ان کے گلے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے نا پہلے کہتے تھے کہ ہم آپ کو آزاد کرائیں گے, ہم آپ کے کیس کو UN کی سطح پہ جو ہے نا اٹھائیں گے, مگر جب انہوں نے ہمیں اپنے پروگزیز کے ذریعے بدنام کیا ہے, آج جو ہے نا ہم ایک ٹیررسٹ گروپ کے طور پہ جو ہے نا پورے دنیا نے یہ اکنالج کیا ہے کہ BLA BRA یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ ٹیررسٹ ہے. تو ان کا جو ہے نا میڈیا پہ آ کے مودی سے گلہ کرنا, اور کیا ثبوت دنیا چاہیے, اور کیا دنیا کو چاہیے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے نا فتنۃ الہندوستان کس طریقے سے جو ہے نا وہ سرگرم ہے اور وہ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے جو ہے نا ان کو ایک بیانیہ ملا ہے, اور جو ہے نا پاکستان نے یا خاص کر بلوچستان حکومت نے وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بلوچوں کو CM شپ بھی ملتا ہے. یہاں پہ بلوچ لوگ ہی ہوتے ہیں جو بلوچستان کی ریاست کو چلاتے ہیں. یہاں پہ ایجوکیشن فری ہے, یہاں پہ بزنس کے مواقع ہے, یہاں پہ ہیلتھ کے جو ہے نا انفراسٹرکچر جو ہے نا واقع ہوتے ہیں, سی پیک جو ہے نا یہاں پہ چل رہی ہے. تو ان کے پاس ایک ہی اس وقت نریٹو بچا ہے مسنگ پرسن, وہ ان کا اپنا کریٹ کردہ جو ہے نا ایک نریٹو ہے, اور اسی نریٹو کے اندر یہ بدنام ہو چکے ہیں. بالکل. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. تھینک یو. جی ناظرین, یہ آپ محمد علی اچکزئی صاحب کو سن رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بلوچستان میں مسنگ پرسن کے ایشو کو پھیلایا جا رہا ہے, اور ایک غلط نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے ایکچولی پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف ایز اے ٹول اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے جو بھی نوجوان ہیں, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے خواتین ہیں, وہ اس چیز کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ایک غلط نیریٹو ان کو دکھایا جا رہا ہے. حالانکہ وہی لوگ جو مسنگ پرسن میں جن کا نام ہوتا ہے, جن کا بہت واویلا ہوتا ہے کہ یہ فوج نے اٹھایا ہے یا پھر ان پہ ظلم ہوا ہے, بعد میں وہی لوگ پہاڑوں پہ ملتے ہیں, اور وہی لوگ ہی ہوتے ہیں جو دہشت گردی میں مارے جاتے ہیں. تو ایک ایسا بلوچ جو پہاڑوں پہ گیا اور بعد میں اپنے ہی, جیسے آج کل مستونگ میں آپ کو پتہ ہوگا مستونگ میں جو واقعہ ہوا, اس کے پیچھے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کبھی نہ سپورٹ ملتی ہے, نہ ان کے لیے کوئی سمپتی ہونی چاہیے. میں تو نہیں سمجھتا کہ جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں تو ان کو بات پیچھے ان کے لیے کوئی سمپتی ہو یا پھر کوئی ایسا احساس رکھا جائے ان کا. وہ لوگ انسانیت کے انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتے. تو امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. شکریہ.